नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, ARO की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है। इसी क्रम में आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द और हम पढ़ेंगे आज आ अक्षर से बनने वाले पर्यायवाची शब्द। क्योंकि आपके हिंदी में यदि जो कठिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा लगता है कि हाँ यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना है, वह पर्यायवाची ही है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको जो हम लोग बार बार पढ़ेंगे और सुनेंगे, अपने आँखों के सामने से इन शब्दों को देखेंगे, निकालेंगे, तो ज़रूर याद होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप कोशिश करो और आपको याद ना हो, आपको मिले ना, है ना। चलिए देखते हैं। आँख। आँख शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हैं। कुछ शब्दों को हमको समझना होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जो कि हमें समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे, हमको परीक्षा पास करना है। कोई विषय विशेषज्ञ ना बनकर परीक्षा को पास करना है, ठीक है। तो आप सबने पढ़ा है आँख। आँख का बहुत ही सरल है, सबने पढ़ा है। उसमें लगभग जो भी हैं आपको आते होंगे। लोचन पता है, अच्छी। नयन, अम्बक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृक्, विलोचन, दृष्टि और अच्छी, ठीक है। अच्छी, चक्षु, दृग, ये शब्द आप जरूर याद रखिए, ठीक है। महत्वपूर्ण, बाकी आपको याद है। अगला है आकाश। आकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। नभ याद है, गगन याद है, लेकिन द्यौ, ये शब्द को याद रखिए। द्यौ। तारापथ, तारा मतलब जहाँ तारे गमन करते हैं, तारापथ। पुष्कर, अभ्र, अंबर, याद रखिएगा। तारापथ, पुष्कर, अंबर, व्योम, अनंत। आकाश हमारा क्या है, अनंत है। आसमान कोई दिक्कत नहीं, आपको याद है। अंतरिक्ष भी याद है। शून्य याद, कि कई बार पूछा गया, शून्य। और अर्श, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ें। आकाश के बाद आता है आनंद। कौन सा आनंद, जो आप लोग आनंद की प्राप्ति करते हैं। आनंद से क्या हुआ, हर्ष, हर्षोल्लास रखिएगा। आनंद में सुख, आनंद होगा तो सुख होगा। आमोद, प्रमोद और मोद, ये क्या है, आनंद से पर्यायवाची हैं। बताना क्या है पर्यायवाची, जब पढ़ रहे पर्यायवाची हैं। प्रसन्नता, आह्लाद और उल्लास, ठीक है। आप इसको याद रखिए, हर्ष को बहुत ज़रूरी है। आमोद, प्रमोद और उल्लास भी। आश्रम, देखिए ARO में हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से लेगा, यहीं से लेगा, बस घुमाएगा थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं कर सकता है। आश्रम मतलब कुटी बोलते हैं ना, कुटिया, स्तर, इसको याद रखिएगा। विहार, ठीक है। मठ, संघ, अखाड़ा। आम, सीजन चल रहा है आम का, जरूर आम का पर्यायवाची आ सकता है। तो रसाल, रस होता है, ये रसाल बन गया। आम्र, ठीक है, इसका शुद्ध रूप है, तत्सम रूप है। अति सौरभ, मादक। अमृत फल है। च्यूत है। सहकार, च्युत आम का पेड़ और साहूकार, पढ़ा होगा। आंसू, नेत्र जल, आँख से निकलने वाले जल को आंसू ही कहते हैं। नयन जल, चक्षु जल और अश्रु, बहुत सरल थे। आत्मा, होती आत्मा। जीव, देव, चैतन्य, चेतन तत्व, अंतःकरण। आंगन, आंगन को क्या कहते हैं, अंगना, अजिरा, प्रांगण। प्रांगण हमारे प्रांगण में, इसको यह अधिकांशतः शब्द प्रांगण जो है स्कूलों के लिए, तो हमारा विद्यालय का प्रांगण, विद्यालय का आंगन। आंधी शब्द, तूफान जानते हैं। बवंडर आता है, झंझावत, जब आंधी तो क्या झंझनाता हुआ। अंधड़, क्लियर। आईना, दर्पण होगा। आरसी, शीशा। आकाश का भी आपने पढ़ा था, आसमान, नभ, गगन भी होता है, व्योम होता है, फलक, ये शब्द याद रखिए। फलक, फलक शब्द आकाश का पर्यायवाची, जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आक्रोश, क्रोध आपको पता है, रोष है। कोप है। रिस, गाँव बोलते हैं रिसियान है। खींच, खींचना, खिसियाना, जो गाँव बोलते हैं ना, खिसियाना, खिसिया गया है बच्चा, खिसियाना नहीं, वो सही शब्द खींच है, ठीक है। वो लोग क्या हो गई,
देसा शब्द हो गया बोली का। कहीं खीज बोलते हैं, कहीं खिसियाना बोलते हैं, हमारे यहाँ खिसियाना बोलते हैं, ठीक। आखेटक, आखेटक क्या होता है? जो आखेट खेलता है, मतलब शिकारी, बहेलिया, शिकार जो पक्षियों को शिकार करता है, अर्थात बहेली शिकारी ही तो है। अहेरी, लुब्धक और व्याध। आगंतुक, आगंतुक कौन होते हैं? जो आ गए हमारे यहाँ, कौन होते हैं? वो मेहमान होते हैं, अतिथि। अभ्यागत, आग, पावक, अनिल, सॉरी अनल, अग्नि, बाड़व, वही सब याद रखिए, वही। आचरण, अगला शब्द है हमारा आचरण। आचरण को चाल चलन बोलते हैं ना, इसका चाल चलन कैसा, आचरण कैसा? बर्ताव, व्यवहार, चरित्र। आचार्य को क्या बोलते हैं? शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, गुरु। कोई दिक्कत नहीं आपको। आज़ादी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति। आजीविका, व्यवसाय, रोजी रोटी, वृत्ति, धंधा। आज्ञा, हुक्म, फरमान, आदेश। आतिथ्य, आतिथ्य मेहमानदारी, मेजबानी या मेहमान नवाजी, खातिरदारी। आत्मा को क्या बोलते हैं? रूह, जीवात्मा, जीव, अंतर आत्मा। मेरी आत्मा तृप्त होगी, मेरी अंतर आत्मा, मेरी जीवात्मा, मेरा जीव, मेरा रूह। इस तरह से आप अपने आप को रिलेट करिए, तब चीज़ें याद होंगी। आदत, स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति। आदमी क्या होता है? मनुष्य, मानव, मनुज, मानुष और इंसान। आनंद, चेहरा, मुखड़ा, मुंह, मुखमंडल और मुख। आवंटन, विभाजन होगा, वितरण, बाँट और बंटन। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आबरू बोलते ना, इज्जत बोलते हैं, आबरू लूट गई, मतलब इज्जत बात है। सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। आयु को क्या बोलते हैं? उम्र, वय और जीवन काल। इस शब्द को याद रखिएगा, वय। आयुष्मान भाव, दीर्घ आयुष्मान भाव बोलते हैं ना, आयुष्मान मतलब आप अच्छा हो, दीर्घ आयु हो, दीर्घ जीवी हो, चिरंजीवी, बहुत दिनों तक जिए, चिरायु हो। आरंभ, श्री गणेश, शुभारंभ, प्रारंभ, शुरुआत, समारंभ। आरसी, दर्पण, आईना, मुकुर। दर्पण को क्या कहते हैं? आरसी को क्या कहते हैं? मुकुर और शीशा। आवास, आवास को निवास स्थान, घर, निलय, निकेत, निवास। आवेदन, प्रार्थना, याचना, निवेदन। आशीर्वाद, शुभकामना, आशीष, आशीष और दुआ। तो ये दोस्तों अक्षर से बने हुए कुछ महत्वपूर्ण, लगभग सभी हो गए हैं इसमें, और आप एक दो बार याद देख लेंगे, याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।